हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर देन द लेंथ एपी इज इक्वल टू। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या गिवन है, एक ये ट्रायंगल है, इसके अंदर ये सर्कल है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो ट्रायंगल का ए वर्टेक्स है, यहाँ से दो टेंजेंट पी और क्यू है, बी से ए पी और बी आर है, और सी से सी क्यू और सी आर है, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये क्या बन गई, टेंजेंट बन गए। क्या बन गए, टेंजेंट बन गए। तो हम कैसे कर लिखेंगे देखिए, ABC is a triangle, ABC is a triangle such that AB, BC and AC are tangent to the circle, tangents to the circle, touching it at point P, Q and R respectively। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बता दिया कि ये हमारे क्या है, ठीक है, साइड्स है ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है और उसकी जो साइड है वो क्या है, टेंजेंट है सर्कल पे। कैसे है देखिए ध्यान से, फ्रॉम पॉइंट ए AP and AQ are the two tangents, ठीक है, two tangents to a circle। समझ आया, कौन से है, A से, और B से कौन से है, BP and BR are the two tangents to a circle, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या है, फ्रॉम सी, सी से कौन से है, CR एंड CQ, CR एंड CQ आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है। लिख लिया, एक्सप्लेन कर दिया हमने एग्जामिनर को। अब हम क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कहती है हमारी थ्योरम, इफ two tangents, if two tangents are drawn from a point, if two tangents are drawn from a point to the circle, the tangents are equal, ठीक है। इसको हमने लिखना है, इस थ्योरम को। ये थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है। हम काफी बच्चे सिर्फ ये लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, नहीं, आपने लिखना है दैट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ए, और कुछ भी लिख दीजिए, एनी एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम सर्कल, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू दैट सर्कल द टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल। इसको आप कैसे भी लिख दीजिए, अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर हमने ये थ्योरम लगा दी है तो इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर क्या होगा, AP इज इक्वल टू EQ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। BP इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2, क्यों, क्योंकि गिवन है। थर्ड, CQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू 8, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3। एज गिवन क्या है हमें कि BR कितना है, 6 है, और CR कितना है, 8 है, ठीक है। तो अब हमें देखिए AP AQ पता चल गया, BP BR पता चल गया, CQ CR पता चल गया, ठीक है। चलो जी, अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। ये कहां से आया, गिवन है, ठीक है जी, ये क्या है, गिवन है। अब पेरीमीटर क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC, ये कितना है, 38। अब AB किसके इक्वल है, AP प्लस BP है, BC किसके इक्वल है, BR प्लस CR, और AC किसके इक्वल है, AQ प्लस CQ, 38,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। अब देखिए AP इज इक्वल टू ए क्यू पता है हमें, AP हमें निकालना, तो AP को मैं एज इट इज लिख लूँ, BP 6 के इक्वल है, BR 6 के इक्वल है, CR 8 के इक्वल है, AQ नहीं पता, बट हमें AQ AP के इक्वल है, हमने यहां से देखा, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, AP, CQ 8 के इक्वल है, ये किसके इक्वल आ गया, 38। ये सारा डाटा हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। समझ आया स्टूडेंट्स। अब देखिए AP तो क्या हम लिख सकते हैं, 2AP प्लस 6 और 6 12 और 8 20 और 8 28 इज इक्वल टू 38 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, 28 को इधर ले जाइए, 2AP इज इक्वल टू 38 माइनस 28। ठीक है, तो क्या आ गया, 2AP इज इक्वल टू 10 विच इम्प्लाइज AP इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। अगर हमारा MCQ टाइप में क्वेश्चन ना आ जाए तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।